तो स्वागत है आपका मेरे आज के नए व्लॉग में। सर्दियां बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है पंजाब में। जो टेम्परेचर है वो -डिग्री में जा रहा है कई सिटीज़ में, और हमारे यहाँ रोपड़ में भी जो टेम्परेचर है वो पहुंच चुका है 3 से 4 डिग्री। तो ठंड को काबू करने के लिए मम्मी का एक रामबाण इलाज है, वो है पिन्नियाँ या पंजीरी बनाना। तो आज मम्मी वही कर रही है। तो आपको आज सारी रेसिपी दिखाएंगे किस तरह से मम्मी पिन्नियाँ या फिर पंजीरी बनाती है, क्योंकि अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि जो सामान तैयार हो रहा है उससे पिन्नियाँ बनेगी या पंजीरी बनेगी। लास्ट में एंड ऑफ द डे यही होता है कि जितना बच जाता है वो पंजीरी के लिए रह जाता है, और जितने लड्डू बन पाते हैं वो पिन्नियाँ बन जाती हैं। सो आइए अब आपको लेके चलते हैं किचन में और दिखाते हैं कि मम्मी किस तरह से पिन्नियाँ या पंजीरी बना रही हैं। ये जो सामान तैयार किया है, पिन्नी पंजीरी जो भी है ये, तो अब बताओ माता क्या क्या है इसमें। इसके अंदर कसा हुआ खोप्पा है। अच्छा। और काजू, बादाम, और इसके अंदर बाकी ये मसाला है, सूंड, अजवैन, कमरकस, और जो भी इसके अंदर गरम चीजें हैं वो सारी, अलसी वगैरह सारी इसके अंदर। गरम चीजों से क्या मतलब है कि इसमें कंबल भी डाला हुआ है? कंबल नहीं, गरम। क्या है गरम, ये तो बताओ क्या है गरम? अजवाइन है इसके अंदर, कमरकस है। हाँ। बाकी और भी जो चीजें होती हैं। क्या होता है? जड़ी बूटियां। अच्छा ये ठीक है। जो भी जड़ी बूटियां होती गरम, हिमालय से लाई हुई जड़ी बूटियां डाली हुई है इसमें मम्मी ने। मम्मी सबकी सर्दी दूर करेगी। ये रामबाण इलाज मम्मी ने निकाल लिया है। अच्छा। और अब देखते हैं कि इसकी पिन्नी बनती है पंजीरी बनती है। ये सामान तो हो गया, ये मखाने मम्मी ने भून के रखे हुए हैं। अपनी डाइट का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। ठीक है। और ये क्या डाल दिया अब? एक घी में भुनेगा अब बेसन। ये घी में अब बेसन भुनना जा रहा है। अब देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। और ये मखाने हैं, ये भी पीस के डालने जाएंगे। ये मखाने पीस के डालेंगे? हाँ, क्योंकि मैंने ना रोस्ट कर दिया देसी घी में। अच्छा ठीक है। देसी घी में रोस्ट करके फिर ये डालेंगे। अब ये सामान तो हो गया तैयार। अब दीदी को भी बुला के लेके आते हैं और दीदी को भी मम्मी सिखाएगी पिन्नी या पंजीरी बनानी, क्योंकि दोनों ही चीज़ें हैं। तो मैं एक चीज़ बोल लूँगा तो भाई पार्शियलिटी हो जाएगी कि आपने पिन्नी बोली थी पंजीरी बना दी। तो अब पता नहीं क्या बनेगा क्या नहीं। अब चलते हम दीदी को भी लेके आते। दीदी चला जा, आज तो सिखाएंगे पिन्नी या पंजीरी बनानी। ये कुछ भी हो सकता है, ये धमाका है। ये लास्ट में पता लगेगा क्या बनेगा क्या नहीं। मम्मा अभी से भी सिखाओ, क्योंकि अब ये गंगानगर वासी हो चुके हैं, इन्हें भी बनानी आनी चाहिए। कहते हैं राजस्थान में भी बहुत ज़्यादा ठंड होती है। दीदी कैसी ठंड होती है राजस्थान में? कैसी होती? कम होती है? यहाँ ज़्यादा है? ओहो, तो ये बेचारी सूसू करती फिर रही जब से। सूसू मतलब बाथरूम नहीं, ठंड लग रही है उसे। तिल भी डालेंगे इसके अंदर। तिल भी डालेंगे? हाँ, व्हाइट तिल। चलो देखते हैं क्या क्या डलता है क्या क्या नहीं इसमें। वो भी डालेंगे। दीदी कैसा लग रहा है पहली बार पिन्नियाँ तैयार करते हुए? पिन्नी पंजीरी कुछ भी है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। जोर की बोल, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, सीख रही हूँ। आवाज नहीं आ रही। खाया नहीं क्या आज? भैया सुबह से 4 बार खाना खा चुकी है। ठीक है, गंगानगर जाके पहले हमारे यहाँ 4 बार खाना खाती थी, गंगानगर जाके 6 बार खाना खाने लगी अब दिन में ये। ठीक है, डाइट इसकी बढ़ चुकी है। अब 4 बार तो उसने सुबह से खा लिया है, 6 बार और 7वीं बार ये खाएगी खाना। अभी मम्मी पिन्नी और पंजीरी जो भी है बना रही थी, तो आए कहती भाई भूख लग गई मुझे। खुशबू से इसके जो कीड़े हैं भूख वाले वो तेज हो जाते हैं। ठीक है, इसे भूख लगनी तेज हो जाती है। अब देखते हैं पिन्नियाँ कामयाब होती है किस रास्ते में भूख लग जाएगी। अब ये मम्मी अपनी जवानी का जोश दिखाते हुए मखानों के ऊपर। ये आप देख सकते हैं कटोरी मम्मी ने उठा लिया, दबा दबा के मखानों को फोड़ते हुए। जवानी का जोश सारा का सारा इस पे निकलेगा। जितनी मम्मी ने आज दवाइयाँ खाई है डॉक्टर सिरोही, डॉक्टर राम की, सब आज मम्मी इस पे निकाल लेगी। बख्तावर मल की है? अच्छा, एक नया डॉक्टर ऐड हो गया, बख्तावर मल। ये है देसी जड़ी बूटी वाला डॉक्टर। आयुर्वेदिक कह लो, जो मर्जी कह लो, है तो जड़ी बूटी वाले ही। नीम हकीम। सबकी बारी लग रही है मखाने फोड़ने की। अब आ गई दीदी की बारी। अब कहती मैं फोड़ कर दिखाती हूँ कि कितने मैं मखाने फोड़ सकती हूँ। दीदी कह देगी आज कंप्लीट सारा खाया हुआ खाना आज हैं? 6 बार। ये आप देख सकते हैं सुबह से 80 रोटियों खाने के बाद का दम है ये। हैं? ये गंगानगर का कनक बोल रहा जो 1 महीने में दीदी ने खाया है।
कल दीदी की 1 मंथ एनिवर्सरी थी, तो अब सारे व्लॉग के कमेंट सेक्शन में कॉन्ग्रेचुलेशन कर दो, सारे अपनी बेस्ट विशेस दो दीदी को, और फिर दीदी सबका रिप्लाई करेगी नीचे कमेंट सेक्शन में। करेगी थी नहीं करेगी? बस ठीक है ठीक है। अब आज इसकी कमी निकलती है, जब काम करने का नाम आता है आज कम निकलती इसकी। वैसे पटर पटर सारा दिन चलती है इसकी, पर काम के नाम पे इसका मुंह बंद हो जाता है। हमारे घर में सन्नाटा हो गया था जब ये चली गई थी, 1 महीना ऐसा है, कुछ है ही नहीं घर में। अब वापस से हमारे घर का जो वो है, क्या कहते हैं उसे, टॉकिंग पैरेट। मम्मी ने बहुत ही अच्छा नाम दिया दीदी को, टॉकिंग पैरेट। मैं तो कुछ और ही बोलने वाला था, चलो अच्छा सा नाम आ गया। क्या कह रही? क्यों? फोटो ज्यादा खिंचानी आ गई हैं? शाबाश। अब तो मुंबई भेजेंगे हम। नहीं वैसे वाली नहीं, हाँ अभी सिंपल फोटो खिंचानी है बस में। अच्छा, फोटो खिंचानी आ गई, पहले नहीं आती थी हैं? ढंग से पोज नहीं बनते, जब मुझे पोज नहीं आएगा परफेक्ट ठीक है ठीक है, चल फिर इसी बात पे पिन्नियाँ तैयार कर। करते हैं। तो कुछ फट में डाल ये बेसन भूनने के बाद अब इसमें डल चुका है। उसके बाद ये दीदी लेगी आ गई है मखाने, ये अच्छी तरह दीदी ने फोड़ दिए हैं मखाने। फूल मखाने। फूल मखाने? अच्छा, फूल मखाने कहते हैं इन्हें। चूड़ा बना दिया मखानों का तो इसमें। फिर क्या हुआ? उसके बाद अब ये तिल अपने भुनने जा रहे हैं। वाइट कलर के तिल थे, अब इनका ब्राउन होने का टाइम आ चुका है, तो देखते हैं अब क्या बनता है क्या नहीं। दीदी अब क्या डाला जा रहा? क्या है ये? शक्कर शक्कर अच्छा, शक्कर डाली जा रही है अब। इसका कोई हिसाब है कि स्वाद अनुसार? स्वाद अनुसार। अच्छा, मतलब शुगर वाले कम डाल लें और जिन्हें शुगर नहीं है वो ज़्यादा डाल सकते हैं। नहीं भाई, अपनी लैंग्वेज में बोलना चाहिए ना, जो हम घर में बोलते हैं। हम रॉ वीडियो दिखाएंगे ना, हम वो नहीं करेंगे ना कि हम आते हैं हम जाते हैं, नहीं करेंगे हम। हम जैसे बोलते हैं हम वैसे दिखाएंगे बिल्कुल। ओके। ये अब दीदी मिक्स करते हुए पंजीरी को, बस अब सब कुछ ऑलमोस्ट इसमें डल चुका है, बस इसमें तिल लाने रह गया अब, है ना? तिल डल रही है। ये आगे 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 तिल भी आ गए। शाबाश शाबाश, पप्पू पास हो गया, पप्पू पास हो गया। गंगानगर वाला एक्सपर्ट कर दी से, है ना? और अब दीदी हो चुकी है एक्सपर्ट पिन्नियाँ और पंजीरी बनाने में। अब जीजू को हम कह सकते हैं कि जब दीदी पहुंचेगी गंगानगर 1.5-2 महीने बाद, मतलब जब दीदी के एग्ज़ाम ख़त्म होंगे, तो सबसे पहला काम दीदी से पिन्नियाँ बनवाने का करें, है ना दीदी? अब पिन्नियाँ बनवाएगी जाके, बनाऊंगी, है ना? पापा जी को पिन्नियाँ खिला देना। जरूर खिलाऊंगी। दोनों साथ, दोनों से मिलाएगा। मिलाओ मिलाओ दोनों हाथ से। दोनों से नहीं, मेरे से मिलता, मुझे एक से मिलाऊंगी। ऐसे मिलाते। दोनों से मेरे से मिलता। अभी आदत नहीं है ना अम्मा, उसे नई नई गृहिणी बनी अभी वो। अभी उसे आदत नहीं है गृहिणी वाले कामों की। और आपको हो गए 27 साल? 28 हो गए? 29 हो गए? ओए होए होए, एक साल बढ़ता जा रहा। 27 नवंबर को 29 साल हो गए हैं। पर मुझे किसी ने गिफ्ट नहीं दिया। ओहो, बेचारी मम्मा कहते गिफ्ट नहीं दिया। चलो कोई नहीं, जो कसर रहेगी वो हम पूरी कर देंगे। 1 जनवरी को मम्मा का बर्थडे है, तो उसमें दे देंगे अब हम गिफ्ट, हैं दीदी? क्या सोचा फिर गिफ्ट के बारे में? वो मैं नहीं बताऊंगी। ओहो, अभी रिवील नहीं करना चाह रही। चलो कोई नहीं, आपको उसमें दिखाएंगे क्या गिफ्ट मिलता है हमें और क्या नहीं। अभी हम अपनी पंजीरी पे फोकस करते हैं। ऐसा ना हो ज़्यादा हवा आ जाए मम्मी में और अम्मी पंजीरी छोड़ के बैठ जाएगी। मेरा तो बर्थडे, मैं नहीं करती कुछ भी। मैं तो बर्थडे बेबी हूँ। अब ऐसी बेबी हो, आपका नाम ही बेबी है। जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं कि मम्मी का जो घर का नाम है वो है बेबी। तो जितने मर्जी बड़े हो जाएं, ये हमेशा बेबी ही रहेंगे। तो कुछ लोगों के लिए अर्चना जी हूँ। हमारे नए नए रिश्तेदार मुझे अर्चना जी भी कहते हैं, प्यार से। प्यार से। ओके, ये अब घी डाला जा रहा है इसके अंदर। कम पड़ गया था घी इसमें? नहीं, ऊपर से डालते होते हैं। डालते होते हैं? घी तो काफी है, लेकिन फिर इतना मतलब बदर करना। अच्छा, तर बदर कर दोगे हैं? हाँ। सर्दी लगने नहीं देने के इस बार किसी को भी? ये सबसे ज्यादा सर्दी मुझे ही लगी ना। अच्छा, मतलब अपनी डाइट का ध्यान रखा जा रहा है पूरा, है? पूरा जी पूरा। बस ठीक है ठीक है। इसके अंदर गिर चुका 2 किलो घी।
कितना? 2 किलो। 2 किलो डल गया। हाँ वाह नाइस। और ये कितना होगा टोटल ये जो पंजीरी है? 5 किलो से होगी। 5 किलो तो नहीं लग रही मुझे, हो 4 किलो होगी। 4 किलो तो होगी कम से कम ये। मतलब अंदाजा लगा लो अब, 4 किलो पंजीरी में 2 किलो तो घी है। हाँ, आप लगा सकते हो इसका अंदाजा कि ये कितनी ज़्यादा हेल्दी होगी ये। मतलब नॉनवेज खाने की जरूरत नहीं है सर्दी में, ये मस्त खाओ। क्योंकि मम्मी खाती नहीं है नॉनवेज, तो मम्मी अपने लिए ये जुगाड़ तैयार करती है। अपने लिए। मतलब हम सबके लिए, हम सबके लिए, मम्मी तो मतलब हम सबके लिए साइलेंट है, अपने लिए ज़्यादा है। क्योंकि हम तो नॉनवेज वगैरह भी खा लेते हैं, मम्मी खाती नहीं है, तो इससे ही सारना पड़ता है। मतलब ये अच्छी चीज़ है। अब मेरे मोटापे का कारण ना सारे गंगानगर वाले देखेंगे भाई। हैं? मतलब ये मोटापा थायराइड से नहीं, ये सब खाने से है। थायराइड मुझे है ही नहीं अच्छा है, निकला नहीं क्या? ना। ठीक है ठीक है। बहुत ज्यादा कर ना मैं। सो फाइनल टच आ चुका है इसका पंजीरी का। और जो मैं आपको स्टार्टिंग से बोलता आया था कि पता नहीं पंजीरी बनेगी या पिन्नी बनेगी, तो एंड ऑफ द डे ये बनी है पंजीरी। तो अब पिन्नियाँ नहीं बनेगी, मस्त पंजीरी खाएंगे। और सबसे पहले जो भोग है वो निकलेगा भगवान जी का। तो मम्मा निकाल लो भगवान जी का भोग, क्योंकि पहला भोग हमारे यहाँ कोई भी मीठी चीज़ आए, अगर कोई लेके आता है बाहर से या फिर हम घर में ही बनाते हैं मीठी कोई भी चीज़, तो पहला जो भोग होता है भगवान जी का निकलता है। तो ये भोग अपना निकल चुका है। अब हम लेके चलते हैं मंदिर में और रख के आते हैं भोग। ये भोग हमने रख दिया है अब मंदिर में। अब भगवान जी आराम से लगाएंगे बैठ के भोग। बंद कर देते हैं हम कर्टन को, अब भोग लगेगा यहाँ पे। सो ये था हमारा आज का छोटा सा व्लॉग। मतलब छोटा है बड़ा जितना भी है, अभी पता नहीं कितना लंबा जाएगा ये। तो ये था हमारा रेसिपी का व्लॉग। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और रेसिपी के व्लॉग आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, तो मम्मी और भी रेसिपीज़ तैयार करेंगी और आपको वीडियो में दिखाएंगी। सो आपको मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।